प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मंत्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कर्म सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वह परम संत सामन सिंह जी, कबीर साहब, पलटू साहब व अन्य अनेकों महापुरुषों के विचार सुनेंगे। जरा ध्यान से सुने। कर्म सिद्धांत संसार के सभी संत महात्माओं ने कर्म और फल के सिद्धांत को स्वीकार किया है। संतों महात्माओं ने संसार को कर्म भूमि और कर्मा संदड़ा हेतु कहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। तुलसीदास। मृत्युलोक से लेकर नरकों स्वर्गों तक और मनुष्य से लेकर देवी देवताओं तक सभी जीव कर्म और फल के कानून के अधीन बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं, और किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए नरक, घोर पापों और स्वर्ग श्रेष्ठ पुण्यों के भुगतान का साधन है। गुरु नानक साहेब कर्म और फल के बारे में कहते हैं, तद्दे दोषु न देऊ, किसे दोषु कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोषु ने दीजे और जना। परमात्मा के दोष देने के स्थान पर यह समझने का यत्न करना चाहिए कि परमात्मा ने मनमर्जी से नहीं, हमारे पहले किए हुए कर्मों के आधार पर हमारी किस्मत लिखी है। काया के बिना कर्म नहीं और कर्म के बिना काया नहीं। सुख दुख, रिश्ते नाते, अमीरी गरीबी, मान अपमान आदि सब का आधार हमारे अपने पहले किए हुए कर्म हैं। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हैं कि जो कीड़ा तुम सामने जाता हुआ देख रहा है, यह अपने किए हुए कर्मों के कारण कई बार ब्रह्मा और इंद्र बन चुका है। महाभारत में आता है कि धृतराष्ट्र अपने 106 जन्म पहले किए हुए कर्म के कारण अंधा पैदा हुआ था। कर्मों को आमतौर पर पुण्यों पापों में बांटा जाता है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी को सुख देना पुण्य है, और मन, वचन और कर्म द्वारा किसी को दुख देना पाप है। मगर पुण्य कभी भी पापों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य पुण्यों के और पाप पापों के लेखे में जमा होते हैं, और दोनों प्रकार के कर्मों के भुगतान के लिए मनुष्य 84 का हिस्सा बना रहता है। कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है: प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्मों के आधार पर इस जन्म में भोगने के लिए मिले कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध अटल है, ना है बिटंत भवानी, जो लिखी देवे निरंजना, और अन किए लागे नहीं, किए ना बिरता जाए।
कर्म अवतारों को भी भोगने पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी ने छिपकर बाली को तीर मारा था। जब आपने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो बाली ने भील के रूप में आप पर बाण चलाया। केवल मालिक के हुक्म से जीवों के उद्धार के लिए सतलोक से मृत्युलोक में उतरे पूर्ण संत कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। वे कर्मों के कारण नहीं, सत्पुरुष के हुक्म से जीवों के उद्धार के लिए संसार में आते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन्म मरण तहु महि नाही, जन परोपकारी आए, जीव दानु दे भक्ति लाइनी, हरि शिव लेनी मिलाए। क्रियायमान कर्म, क्रियायमान कर्म प्रारब्ध कर्म भुगतान हुए तो नए कर्म करते हैं, उन्हें क्रियायमान कर्म कहते हैं। आज के क्रियायमान कर्म अगले जन्मों का प्रारब्ध बन जाएंगे। संचित कर्म, हम एक जन्म में अनेक कर्म करते हैं पर बहुत कम कर्मों का फल भोगते हैं, जिस कारण हम जन्म के बिना भोगे कर्म जमा होते रहते हैं। इन्हें संचित कर्म कहा जाता है। मनुष्य का असली बंधन उसके कर्म है, क्योंकि जब तक सारे कर्मों का नाश नहीं होता आत्मा बंधन मुक्त नहीं हो सकती। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अनेक कर्म किए कहु तेरे, जो कीजे सो बंधनु तेरे। हम मन मर्जी से जो भी पुण्य और पाप करते हैं वे सब आत्मा के लिए बंधनकारी हैं, क्योंकि दोनों तरह के कर्मों का फल भोगने के लिए जीव 84 से बंधा रहता है। कर्मों से छुटकारे का एकमात्र साधन पूर्ण सतगुरु की शरण और नाम की कमाई है। जैसे जैसे जीव सतगुरु के उपदेश के अनुसार अपनी लीव अंतर में शब्द से जोड़ता है, सूरत पर चढ़ी कर्मों की मैल उतरती जाती है। कर्मों का भंडार दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में है। जब जीवात्मा नाम के अभ्यास के द्वारा त्रिकुटी को पार कर लेती है तो इसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है। नाम की कमाई द्वारा जीव क्रियायमान कर्म से बचा रहता है। नाम की कमाई द्वारा उसके अंदर प्रारब्ध को हंसते हंसते भोगने की शक्ति प्रदान होती है और नाम की कमाई द्वारा ही वह संचित कर्मों का भंडार नष्ट करके परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाता है। कबीर साहब ने कहा है, कर्म गति टारे नहीं डरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लग्न धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। कहे वह फंद कहाँ वह पार्थी, कहे वह मृग चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने की लंका जरी। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, कोटि गाय नित्य पुण्य करत नृग, गिरगिट जोनी परी। पांडव जिनके आपू सारथी, तिन पे विपत्ति परी, दुर्योधन को गर्भ घटायो, यदु कुल नाश करी। राहु केतु ओ भानु चंद्रमा, विधि संजोग परी,
कहत कबीर सुनो भाई साथ हो, होनी होके रही। जाको जेता नरमया ताको देता होई, राई घटई ना तिल बधई, सो सर फूटे होई। पहले प्रारब्ध बनी पीछे बना शरीर, कबीर अंचुआ है यही, मन नहीं बांधे धीर। मुर्गी मुल्ला से कहे जीव करत है मोही, साहिब लेखा मांगती संकट पर ही टोही। कबीर जेते पाप किए राखे तले दोराई, प्रगट भय निदान सब जब पूछे धर्म राई। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। करता था तो क्यों रहा अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ जेहा बीजे सोलुगे कर्मा संदड़ा खेतु। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, रविदास जी ने भी कहा है, जो कुछ बोवा लोनिए सोई, तामे फेर पार नहीं होई। पलटू साहब ने भी कहा है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आके आवे, बाप के करनी बाप फूट के फूटे पावे। जोरू के जोरू हुई फले कसम के कसम को फलता, अपनी करनी से जीव सब पार। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराई, प्रकट भय निदान सब जब पूछे धर्म राई। तो देखो प्रेमियों, सभी संतों ने इतना हमको समझाया है, और स्वामी जी महाराज ने भी फिर बोला है, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगन भरना। तो सभी संत महात्माओं ने कर्म जो हमने किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे, और हर इंसान का, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे रिश्ते में कुछ भी लगता हो, चाहे राजा हो या रंग हो, चाहे भगवान हो, जो अवतार धर के आए, सभी को अपने अपने कर्मों का फल देना पड़ेगा। अपना अपना फल और करनी अपने अपने साथ है। और कबीर साहब ने भी आगे भी समझाया है कि कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी, ये शब्द भी आप अंत में सुनना। लेकिन सावन सिंह जी ने भी फिर बड़ा जबरदस्त जोर दे के फिर समझाया है कि दुनिया का कोई भी पीर या पंडित हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, सिर्फ नाम की कमाई द्वारा ही हम अपने कर्म भाग्य बदल सकते हैं। अब आगे कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी, मत दीजो माडली ने दोष। आप इस शब्द को सुने जो कबीर साहब का है, आनंद ले, दान धान सतगुरु दे रही आस।